हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहले आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्प्लिटिंग वाटर क्या है। स्प्लिटिंग वाटर। स्प्लिटिंग वाटर को समझना क्यों जरूरी है, सबसे पहले उसको जानिए। स्प्लिटिंग वाटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द फोटोसिस्टम या फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के थ्रू। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है वो दो डिफर वेवलेंथ में होती है। पहली, जब फोटोसिस्टम 1 की हम बात करते हैं तो वहां पर क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर, क्लोरोफिल पर अटैक करेगी, जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, 700 नैनोमीटर की होगी। और इन द फोटोसिस्टम 2 क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर की दो अलग अलग वेवलेंथ पर किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, राइट। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हुआ, एनर्जी की एक्सक्रीशन भी हुआ, एनर्जी निकली भी, एनर्जी रिलीज भी हुई है। बट जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ तो वहां पर वाटर का भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा। यस, ऑफ कोर्स होगा। वो रोल डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, राइट। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। किस रिएक्शन के थ्रू क्या प्रोसेस होता है इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, किस तरह से हायर वेवलेंथ जब अटैक करती है ऑन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल के सेंटर में, तब डिफर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर किस तरह से प्रोसेस होता है। देखिए, रिएक्शन है 2H2O। देखिए 2H2O इट्स अ वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, टू मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। रिएक्ट करेंगे जब हायर वेवलेंथ पे, 4 हाइड्रोजन आयंस डिफर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी यहां से, और जब वेवलेंथ जब हायर होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन, सॉरी यहां पर वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जब वाटर स्प्लिटिंग कैसे होगा, वाटर यहां पर स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि डिवाइड होना, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वाटर बाय अ हैवी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और जो लाइट की वेवलेंथ कौन कौन सी नैनोमीटर पे, 700 और 680 नैनोमीटर पे। तब क्या होगा कि स्प्लिट किस किस में हो जाएगा, डिवाइड कौन कौन से पार्ट में हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अलग से निकल जाएंगे बाय द एक्टिवेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन अलग से निकल जाएंगे। स्प्लिटिंग वाटर को समझने के लिए आपको ये रिएक्शन
याद रखनी कंपलसरी है। इस रिएक्शन को अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर से मिलेंगे। 2H2O 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। दीज आर द स्प्लिटिंग वाटर, कि वाटर किस तरह से स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। इसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको स्प्लिटिंग वाटर क्यों स्टडी करवाया, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था। बिकॉज ऑफ दैट स्प्लिटिंग वाटर में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, राइट। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो रही है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस 2 पार्ट्स में होती है, आपको मैंने पहले बताया था। आपने जो लास्ट वीडियो ना देखी हो उसको देख सकता है कि PS2 में और PS1 में, PS2 में वेवलेंथ होती है 680 और PS1 में होती है 700 नैनोमीटर की। जब वेवलेंथ 680 नैनोमीटर की होगी और PS2 में रिएक्शन होगा तो वो कौन सी होगी, नॉन साइक्लिक। कौन सी रिएक्शन होगी वो, नॉन साइक्लिक। PS1 में होगी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा और 700 नैनोमीटर वाटर स्प्लिट करेगा। यहां पर भी वाटर स्प्लिट कर रहा है, उधर भी वाटर स्प्लिट कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जब अटैक करेगी, वेवलेंथ जब अटैक करेगी किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर क्लोरोफिल के सेंटर पर, राइट, जो कि वेवलेंथ कौन सी होगी, 700 नैनोमीटर की होगी, और वाटर स्प्लिट करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंट में एडीपी से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक, आई स्मॉल है इसका मतलब इनऑर्गेनिक के लिए इस्तेमाल किया गया है, पी कैपिटल है, फॉस्फेट से रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी को क्या कहा गया है, साइक्लिक फोटो मींस लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट। तो उसे क्या कहा गया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइक्लिक का। साइक्लिक में कुछ चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं।
3 मेन पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट सेवन 700 नैनोमीटर की, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल प्रोसेस होगा PS1 में। फोर्थ, ये रिएक्शन मींस एडीपी होना कंपलसरी है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है कि इनका प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। अब देखिए, इसका एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट है। साइक्लिक के लिए टोटल रिएक्शन किस में हो रही है? PS1 में हो रही है, राइट। और क्लोरोफिल सेवन 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे अटैक कर रही है। मान के चलिए ये सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये सनलाइट अटैक कर रही है यहां पर, ओके। अब प्रोसेस किस में हो रही है? PS1 में, क्लियर। PS1 में हो रही है, तो रिएक्शन रिएक्ट कहां पर कर रहा है? क्या रिएक्शन होगी? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी, ठीक है। और क्या हो रहा है मेनली? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इस वजह से हो रहा है। और यहां पर क्या आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहां पर। तो दिस इज द मेन फ्लो चार्ट फॉर द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। ये है आपका जेड स्कीम चार्ट भी कह सकते हैं आप इसे, साइक्लिक भी है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, राइट। समझ में आ गया आपको? तो फटाफट से एक बार मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं इसका, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम अपना मूव करेंगे, राइट। स्प्लिटिंग वाटर हमने पढ़ा। स्प्लिटिंग वाटर में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें 2H2O मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो रहे थे, किसमें? 4 हाइड्रोजन आयंस में प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स में, राइट। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का यहां पर क्या रोल था कि वो वेवलेंथ को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा था,
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यहां पर स्पेसिफिक वेवलेंथ कौन सी होगी? 700 नैनोमीटर की होगी, राइट। जब 700 नैनोमीटर की हो गई तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में आके एटीपी को रिलीज करेगा। जब एटीपी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी होंगे, एक जगह से जा रहे हैं एक जगह से आ रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, एक तरह की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। ऑक्सीडेशन किस चीज का? एडीपी का। तो PS1 जो फोटो सिस्टम 1 में प्रोसेस हो रही है, जब इस तरह की प्रोसेस होती है तो इसको कहते हैं हम साइक्लिक और फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब इसका अपोजिट PS2 में वर्क करता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस नहीं होती है, राइट, तब वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, दैट इज द 680 नैनोमीटर। उस तरह के फोटो फॉस्फोराइलेशन को कहते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस इसी तरह से करती रहती है और एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाते हैं, राइट। एटीपी इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और ये सब टोटल प्रोसेस हमने बता दी, कर लिया। ये सब प्रोसेस होती कहां पर है वो भी जरा आप देखिए। ये मेन प्रोसेस होती है हमारी सेल के, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और लैमिना में, माइटोकॉन्ड्रिया और लैमिना में होती है। लेकिन इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिकॉज ऑफ दैट लाइट वहीं से प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वहीं से होता है और वाटर की प्रेजेंस भी वहीं पर होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और लैमिना यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइड बाय साइड। जो रेस्ट ऑफ द दो अगर मैं कहूं सेकेंडरी हेल्पर, मैं ये कहूं कि हम मेम्ब्रेन को काउंट कर सकते हैं। मेम्ब्रेन तो हर जगह ही काउंट होती है, कोई भी जब रिएक्शन होती है, बिकॉज दैट स्प्लिटिंग हो, चाहे इनहेल हो चाहे एक्सहेल हो, मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करेगा ही। जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो ही नहीं सकती है, राइट। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारा जो YouTube चैनल है प्रोफेसर DR विच, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है, एग्जैक्ट रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सीनियर जूनियर्स को बताइए इस बारे में, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इमीडिएट बेसिस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए किसी भी वीडियो को अपलोड होते ही। यहां पर आपको 9 से लेकर +2 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की NCERT बेस्ड सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इन वीडियोस को देखकर अपने कैरियर को, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड लक, नाइस डे।